हम आपको क्या बताएंगे? भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न में क्या क्या चीजें होती हैं? भिन्न कितने प्रकार का होता है? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न है क्या? भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के भाग को दर्शाती है। भिन्न वह संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु के भाग को दर्शाती है। जैसे कोई पूरी वस्तु है, उस वस्तु के कितने टुकड़े करने हैं और उन टुकड़ों के जो हिस्से बनेंगे, जो भाग हुआ, उसको दर्शाएगी। राइट? चलिए, भिन्न में क्या क्या होता है? तो भिन्न में होता है अंश और हर। भिन्न में क्या होता है? अंश और हर। अंश बोले तो न्यूमरेटर और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जो अंश होता है वो ऊपर की संख्या उसे अंश बोलेंगे और उसके जो नीचे संख्या है, बटे में जो संख्या है नीचे, उसे क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। वेरी गुड। भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः भिन्न कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। नंबर 1 उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है, वह भिन्न है जिसमें अंश हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है, माने हर जो है वो बड़ा रहेगा, अंश जो है वो छोटा रहेगा। जैसे उदाहरण में 2/5, 3/7, 1/5, 2/6, यानी अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, ऐसा फ्रैक्शन उचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न कौन सा फ्रैक्शन होता है? अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? ये उचित भिन्न का उल्टा। कैसे? उचित भिन्न में देखिए, उचित भिन्न में क्या होता है कि आपका जो अंश है वह छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा रहने वाला है और हर छोटा रहने वाला है, तो अनुचित हो जाएगा। 7/5 कितना हो जाएगा? 7/5। ये अनुचित क्यों है? मान लिया कोई चीज है, कोई पूर्ण वस्तु है, हमें इसमें टुकड़े कितने उसके करने को बोल रहा है? 5, और ये कितने टुकड़े इसके ऊपर दर्शा रहा है? 7। तो ये कहाँ से उचित है? उचित है क्या? भाई 5 टुकड़े करोगे तो 5 ही टुकड़े होंगे ना टोटल। 5/5 लिखोगे तो पूरा वस्तु बन जाएगा, एक मान आ जाएगा। राइट? आप 7/5 लिखोगे तो 5 ही टुकड़े होंगे, तो 7 कहाँ से आ जाएंगे? तो ये अनुचित भिन्न बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अनुचित भिन्न। बहरहाल हम इसका जब बैठिए कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको जोड़ घटाना पूरा भाग में लेते हैं। तीसरा नंबर पे आता है मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होती है, इनको साथ साथ लिखा जाता है। जैसे पूर्ण संख्या है यहाँ 2 और भिन्न है वो क्या है? 1/3। 1/3 कैसा भिन्न है? तो तुम बोलोगे ये उचित भिन्न है। तो एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगी, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बनेगा? मिक्स्ड संख्या। इसे पढ़ेंगे कैसे? अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे 2 होल 1/3। क्या बोलेंगे? 2 होल का मतलब होता है 2 पूरी संख्या है, पूर्ण है, तो 2 होल और 1/3 इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है। राइट? तो बोलेंगे 2 होल 1/3। क्या बोलेंगे? 2 होल 1/3। और इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे 2 सही 1/3। क्या बोलेंगे? 2 सही 1/3। किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी नाइस। यहाँ इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? 5 सही 2/7। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 5 होल 1/7। क्लियर? अगला है जो आपका भिन्न है समभिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनका जो होता है, जिन भिन्नों में जिनका मान समान होता है उन्हें बोलते हैं हम समभिन्न। जैसे 1/2 है और 2/4 है और 3/6 है। अगर हम 1/2 को देखें और 2/4 को देखें तो 2/4 है, इसका भी मान यही होगा 1/4। और कैसे? देखिए यहाँ एक वस्तु है, टुकड़े कितने करने हैं? 2। तो आधा हो गया। उसका आधे में उसके पास एक ही टुकड़ा हो, तो एक टुकड़ा अगर हमारे पास है आधे का, मतलब पूरे का एक टुकड़ा हमारे पास है तो आधा हमारे पास है। यहाँ किसी वस्तु के कितने टुकड़े करे हैं? 4। और 4 में से कितने टुकड़े आपके पास है? 2। तो आप देखेंगे उस वस्तु का आधा भाग आपके पास है कि नहीं है? तो इसलिए 1/2 बराबर होगा 2/4।
और ये बराबर होगा 3/6। कैसे बराबर होगा 3/6 के? मानिए कोई वस्तु है, पूरी वस्तु है, हमने उसके 6 टुकड़े कर डाले और 3 टुकड़े हमने अपने पास रख लिए, तो उसका आधा वस्तु के जो 6 टुकड़े करें उसका आधा भाग तो हमारे पास आ ही गया, 3 भाग हमारे पास में आधा भाग आ गया। तो ये बोला 3/6, इसका मतलब ये है कि आधा है। क्या है ये? आधा भाग हमारे पास है। तो ये तीनों भिन्नें कैसी हैं? इक्विवेलेंट है, समभिन्न है। कैसी भिन्न है? समभिन्न है। कोई दिक्कत? हम इनको बराबर बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है 1/2 बराबर 2/4, ये बराबर है 3/4, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। इसका अगर अगला हम कोई समभिन्न लिखें तो क्या लिखेंगे? हम लिखे 4/8। माने कोई चीज है, हमने उसके 8 टुकड़े किए और 4 टुकड़े हमने पास लिए अपने, तो हमारे पास आधी आ गई चीज। बात समझ आ गया? यहाँ कोई वस्तु है, उसके हमने 2 टुकड़े किए और 1 टुकड़ा अपने पास ले लिया, तो आधा मेरे पास आ गया। किसी वस्तु के 4 टुकड़े किए और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए, तब भी आधा मेरे पास आ गया। किसी वस्तु के 6 टुकड़े किए और 3 टुकड़े अपने पास रख लिए, तब भी आधा आपके पास आ गया। किसी वस्तु के 8 टुकड़े किए और 4 में ले लिए, कितने हो गए? क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये सभी इक्विवेलेंट हैं, सब समभिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं? समभिन्न हैं। अब आता है नंबर 5 आपका, समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वे भिन्न होते हैं जिनके हर एक जैसे होते हैं, समान हर होते हैं। और समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना घटाना बड़ा आसान होता है। होता है कि नहीं होता? माने ये देखिए भैया, हर चीज के कितने टुकड़े किए हैं? 7 ही 7 टुकड़े किए हैं। टेंशन है ही नहीं, अगर इनको ऐड करना है सबके अंश जोड़ दो और बटे में केवल जो जितने टुकड़े सबके करने बटे में एक बार वो लिख दो, 7 लिख दो। तो इनको जोड़ना भी सरल होता है और घटाना भी सरल होता है। तो जिनके हर समान होते हैं उनको बोलते हैं समान हर वाले भिन्न। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ये सब आपस में लाइक फ्रैक्शन हैं, एक दूसरे के कैसे फ्रैक्शन है। और छठा नंबर आता है भिन्नों के प्रकारों में असमान हर वाले भिन्न, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। वे फ्रैक्शन जिनके हर अलग अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं असमान भिन्न। असमान मतलब हर वाले भिन्न। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखो 3/2, 5/3, 6/7। ये सब आपस में देखो तो क्या ये कौन सी भिन्न है? तो बोलोगे ये तीनों को अगर हम तीनों को इकट्ठा देखें उसके ये समान हर वाले भिन्न लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन? तो आप बोलोगे अनलाइक। अनलाइक क्यों है? क्योंकि इनके सबके हर अलग अलग है। अच्छा एक चीज हम केवल एक को देखें, जैसे हम केवल इसको देखें, हम कहें ये जो पहला लिखा है 3/2, ये कैसा भिन्न है? भिन्नों के प्रकार में ये कैसा भिन्न है? तो तुम बोलोगे ये अनुचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? अनुचित क्यों है? क्योंकि भैया किसी वस्तु के टुकड़े करते हैं तो, और ये रखे बैठा है इससे, ये टुकड़े ही तुमने 3 नहीं किए तो तुम्हारे पास भिन्न कहां से? ये भिन्न का प्रकार उचित नहीं है। कैसा है ये? अनुचित है। समझ आ रहा है यार? हम मैक्सिमम 2 टुकड़े ले सकते हैं। जब किसी चीज के 2 ही टुकड़े किए तो हम दोनों ले लो, नहीं पूरी चीज ले ली हमने। बात समझ आई नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? ओके, आप समझ गए?